स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़खर हुसैन फरीदी। आज हम मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन उसके एक्सरसाइज 2.9 को स्टार्ट कर रखा है। इसके लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करना है। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू। आपने एक्सट्रीम वैल्यू को फाइंड करना है। तो एक्सट्रीम वैल्यू जब भी आपको फाइंड करने को मिले तो आपको चंद एक बातों का जरूरी पता होना चाहिए। तो आइए वो कौन सी चंद एक बातें हैं वो मैं आपके साथ पहले डिस्कस करना जा रहा हूं। देखें जी वो क्या होंगी। उसमें पहली बात जो है आपके पास होगा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं क्रिटिकल पॉइंट। सी मीन्स क्रिटिकल, पी मीन्स पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के अंदर आपके पास दो जो है वो केसेस आते हैं। पहले केस के अंदर अगर मैं बात करूं, पहले केस के अंदर आपके पास आता है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, जैसे आपने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड किया। और दूसरे स्टेप के अंदर आपके पास आता है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो देखें जी ये आपके पास दो केस आते हैं। अगर मैं आपको इसको एग्जांपल देना चाहूं तो वो कुछ यूं होंगी कि देखें जैसे आपके पास ये एक क्रिटिकल पॉइंट के तौर पे कि यहाँ पे पॉइंट इंक्रीज होता गया। ये एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे फंक्शन जो है उसकी कनकेविटी चेंज हुई, फंक्शन का जो है वो फंक्शन की नेचर चेंज हुई कि यहाँ पे इंक्रीज और इस पॉइंट के बाद वही फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये वाला जो आपके पास पॉइंट पड़ा है ये क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा और इसी को आप स्टेशनरी पॉइंट का भी नाम दे रहे थे। और दूसरे केस के अंदर मैंने बताया कि आपका वो जो फंक्शन है अनडिफाइंड हो जाएगा। ये कैसे कि ये देखिए एक जो है वो कर्व बन रहा था, फंक्शन कर्व के तौर पे स्लोप बना रहा था कि ये डाउनवर्ड आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, अपनी जो है वो कनकेविटी मींस नेचर चेंज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इस पॉइंट पे आने के बाद ये क्या हुआ, अनडिफाइंड हो गया। तो ये वाला जो आपके पास है ये आपके पास सीपी होगा। सीपी मींस क्रिटिकल पॉइंट। और इसी तरह ये देखिए डाउनवर्ड, और इसी तरह अगर ये एक पॉइंट जा रहा हो और वो अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाए तो ये वाला भी आपके पास पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट भी आपके पास क्या होगा, सीपी मींस क्रिटिकल पॉइंट। तो ये है आपके पास दो इसके केसेस क्रिटिकल पॉइंट के। अब आइए इसी का मैं अगर बात करूं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है जी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अंदर अगर मैं इसकी आपको डेफिनेशन अगर बताऊं, आपकी बुक के ऊपर भी राइट है, आप इसको अच्छे से जो है वहां पे रीड कर सकते हैं। देखिए जी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये होता है कि अगर एक ऐसा पॉइंट जिससे पहले भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो और उस पॉइंट के बाद अपनी कनकेविटी चेंज करते हुए वही फंक्शन जो है वो इंक्रीज ही रहे, तो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। या फिर इसकी यूं आप डेफिनेशन कर सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जिससे पहले जो फंक्शन है डिक्रीज हो रहा हो और उस पॉइंट के बाद भी फंक्शन क्या हो रहा हो, डिक्रीज ही हो रहा हो, तो वो आपके पास फंक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए ठीक कैसे, यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये आपके पास एक ग्राफ है, तो यहाँ पे एक्स और y वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होती है, दोनों क्या होती है, 0। तो अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ ऐसे बना लूं, ये देखिए ये मैंने एक क्या बनाया, ग्राफ। तो इस ग्राफ पे यहाँ पे देखिए ये इस ग्राफ पे वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। और इस पॉइंट के बाद यहाँ पे इस पॉइंट के बाद फिर से वो ग्राफ जो है इस तरह से मूव करे अपवर्ड। तो यहाँ पे भी देखें जो ग्राफ है आपका वही इंक्रीज फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे उसने कनकेविटी चेंज की। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि एक ऐसा पॉइंट जिससे पहले और जिसके बाद फंक्शन अपनी कनकेविटी चेंज करे और नेचर चेंज करे, लेकिन इंक्रीज हो तो वो इंक्रीज ही रहे चेंज करने के बाद, और डिक्रीज है फंक्शन तो वो डिक्रीज ही रहे किसके बाद, अपनी नेचर चेंज करने के बाद। तो फिर वो जो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर उसने अपनी नेचर तो चेंज की लेकिन इंक्रीज है तो इंक्रीज रहा, अगर डिक्रीज फंक्शन हो रहा है तो डिक्रीज रहा, तो वो वाला पॉइंट आपके पास क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर यहाँ पे देखें तो मैं इसका डिक्रीजिंग का बना लूं तो वो आपके पास ये बनता है। देखिए ये फंक्शन आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इस पॉइंट के बाद इसने अपनी नेचर चेंज की और फिर से भी वो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है। तो ये वाला जो आपके पास पॉइंट है वो आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके बाद मैं बात करता हूं
रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहां पे मैं लिख भी देता हूं रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा। रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा क्या होता है? रिलेटिव मैक्सिमा आपके पास कुछ यूं होगा कि अगर कोई एक ग्राफ लिया जाए, उसका पीक पॉइंट की जो वैल्यू होती है फंक्शन की, क्या होती है? पीक पॉइंट की फंक्शन की वैल्यू को आप क्या कहते हैं? रिलेटिव मैक्सिमा। और इसी तरह से अगर मैं दूसरी बात करूं तो जो आपके पास कोई ग्राफ है उसकी जो डाउनवर्ड बिल्कुल बिलो वैल्यू बड़ी हो, वो आपके पास क्या होती है? फंक्शन की वो होता है आपके पास रिलेटिव मिनिमा। तो ये देखिए, ये रिलेटिव मिनिमा और ये क्या आपके पास? रिलेटिव मैक्सिमा। तो लेकिन रिलेटिव मिनिमा रिलेटिव मैक्सिमा का तो हमें पता चल गया, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि रिलेटिव मिनिमा और रिलेटिव मैक्सिमा को कैसे फाइंड करना, क्योंकि रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा को आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला इसका है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और दूसरा तरीका होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन आइए मैं पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के तौर पे इसको आपको बताता हूं कि वो कैसे होगा। कि अगर आपके पास रिलेटिव मैक्सिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर आपने फाइंड करना हो रिलेटिव मिनिमा, रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा, रिलेटिव मिनिमा आपने जब फाइंड करना हो तो वो कैसे होगा? ये देखें कि अगर आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन लेस देन 0 और यही फंक्शन एक्स प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो वो आपके पास क्या होता है? रिलेटिव मिनिमा। कैसे? इसको आपको मैं यहाँ पे वो कुछ आपके पास यूं ग्राफ बनेगा कि यहाँ पे आपके पास ये क्या है? एक्स। एक्स मीन यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि हेयर एक्स वेयर एक्स इज अ स्टेशनरी पॉइंट। क्या होगा? स्टेशनरी पॉइंट होगा। आपके पास ये जो एक्स है वो क्या होगा? स्टेशनरी पॉइंट। ये देखिए आपके पास ये क्या है? एक्स एक स्टेशनरी पॉइंट है, जैसे कि आपने इसके इसी एक्सरसाइज के जो है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने इस बात को सीखा। तो यहाँ पे देखें, इस एक्स से अगर पीछे की बात करूं यहां तक, यहां पे देखिए फंक्शन क्या हो रहा है? यहां पे डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां पे फंक्शन डिक्रीज और यहां पे ऐसे क्या हो रहा होगा? इंक्रीज। इस पॉइंट से पहले फंक्शन डिक्रीज, इस पॉइंट के बाद फंक्शन इंक्रीज। तो देखें मैंने क्या लिखा? एक्स माइनस एप्सिलॉन। तो देखें इस x से माइनस मींस इससे पीछे की बात करें तो ये होगा x माइनस एप्सिलॉन। अगर हम इस x से कुछ चंद एक पीछे की वैल्यू पुट करें और आपके पास वो लेस देन 0 आ जाए, क्या आंसर आ जाए? लेस देन 0 मींस आंसर के साथ क्या आ जाए? नेगेटिव। लेस देन 0 से मुराद क्या है? कि वो आंसर आ जाए नेगेटिव। और इसी स्टेशनरी पॉइंट से कुछ आगे की वैल्यू पुट करें मींस x प्लस एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे x प्लस एप्सिलॉन पुट करें तो आपके पास ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव आंसर आ जाए, तो आपके पास क्या होता है? रिलेटिव मिनिमा। क्या होता है? रिलेटिव मिनिमा। तो इसको अगर मैं एक आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूं तो वो कुछ यूं होगा कि स्टेशनरी पॉइंट से पहले की वैल्यू पुट करने पर आपके पास फंक्शन डिक्रीज हो रहा हो, और फंक्शन स्टेशनरी पॉइंट से बाद की वैल्यू चंद पुट करें तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो, तो वहां पे वो क्या होता है? रिलेटिव मिनिमा। अब आइए इसके तौर पे मैं आपको बताता हूं रिलेटिव मैक्सिमा। रिलेटिव मैक्सिमा कैसे होता है? रिलेटिव मैक्सिमा कैसे होता है? उसी तरह से कि अगर आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव x ग्रेटर देन 0 एंड फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे x माइनस एप्सिलॉन और यहाँ पे x प्लस एप्सिलॉन लेस देन 0, अगर ये हो जाए तो आपके पास कुछ यूं ग्राफ बन रहा होगा कि यहाँ पे ये स्टेशनरी पॉइंट मींस x, और आपने क्या करना है? इस x से पहले की वैल्यू ले तो x माइनस एप्सिलॉन, और अगर आप इस स्टेशनरी पॉइंट से बाहर की वैल्यू लें तो ये बन जाएगा x प्लस एप्सिलॉन। तो ये देखिए मैंने कहा कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में स्टेशनरी पॉइंट से कुछ पीछे की वैल्यू पुट करें तो वो ग्रेटर देन 0 आ जाए,
और उसी स्टेशनरी पॉइंट से कुछ आगे की वैल्यू पुट करें तो वो आपके पास आ जाए लेस देन 0, तो वो आपके पास क्या होता है, रिलेटिव मैक्सिमम। रिलेटिव मैक्सिमम होता है। तो इसको अगर मैं आपको जैसे इसका कांसेप्ट बताया, इसका बताना चाहूं तो वो कुछ यूं होगा कि स्टेशनरी पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो, कुछ स्टेशनरी पॉइंट से पहले की वैल्यू पुट करने पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो, और फंक्शन और स्टेशनरी पॉइंट से बाद की कोई वैल्यू पुट करने पर फंक्शन डिक्रीज हो रहा हो, तो वहां पे वो जो आपका फंक्शन होगा वो क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा। तो ये है आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब आइए इसी का मैं आपको बताता हूं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे होगा, यहां पे देखेंगे, इधर ही मैं आपको साथ में ही बताता हूं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नंबर 2 पे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे होगा? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव की निस्बत बहुत ही आसान है और क्वेश्चन जल्द सॉल्व हो जाते हैं और टाइम भी बहुत कम होता है जिसके अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसके लिहाज से? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो आपका हर क्वेश्चन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई नहीं हो रहा होता या उस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के तहत क्वेश्चन के आंसर नहीं आते। लेकिन जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैंने आपको अभी अभी बताया, सिखाया, समझाया आपको, इससे आपके हर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। तो आइए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका ये होता है कि अगर आप f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन आ जाए 0 के, f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे x नहीं बल्कि मैं कह देता हूँ c एनी कांस्टेंट, यहाँ पे ये c बिलोंग टू ए बी इंटरवल, किसी ए बी इंटरवल से आपने c कांस्टेंट एक वैल्यू ली और c आपके पास एक स्टेशनरी पॉइंट ही है, ये याद रखें, c आपके पास क्या एक स्टेशनरी पॉइंट है। तो अगर आपने वो स्टेशनरी पॉइंट पहले डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर पुट किया तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव से आपने लिया स्टेशनरी पॉइंट, आपने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट किया, अगर तो वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, पॉजिटिव आंसर आ जाए, तो वो आपके पास होता है रिलेटिव मिनिमा। क्या होता है? वो आपके पास होता है रिलेटिव मिनिमा। और अगर यही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर अगर आप c कांस्टेंट स्टेशनरी पॉइंट पुट करें और वो लेस देन 0 आ जाए तो वो आपके पास होता है रिलेटिव मैक्सिमा। क्या होता है? रिलेटिव मैक्सिमा। तो ये होता है आपके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आइए अब हम इन टेस्टों के जरिए, इन टेस्ट में वैल्यू पुट करते हुए हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। तो आइए इसका मैं पहला क्वेश्चन ही आपके सामने रखता हूं। इसका पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर 3। लो जी, ये आपके पास एक फंक्शन है जो कि इक्वल है 1 माइनस एक्स की पावर 3 के। तो आइए अब हम इसका जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कैसे? सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हमें पता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हमें पहले चाहिए होगी फर्स्ट डेरिवेटिव और उसमें से स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। तो आइए हम इसका लेते हैं पहला डेरिवेटिव। तो यहां पे जब आपने इसका पहला डेरिवेटिव लिया तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस पावर स्टार्ट में और पावर में एक कम कर दिया, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3x का स्क्वायर। लो जी, अब स्टेशनरी पॉइंट के लिए आप क्या करते हैं, याद रखें कि आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया गया कि स्टेशनरी पॉइंट के लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल 0। तो आइए हमने यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट के लिए आपने रखा कि फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल क्या लिखा, 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर क्या है, माइनस 3x का स्क्वायर इक्वल में 0। तो चेक करें, x का स्क्वायर इधर ही माइनस 3 इधर 0 के नीचे डिवाइड हुआ तो आंसर 0। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू, तो इधर भी स्क्वायर रूट लें, इधर भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, एक स्टेशनरी पॉइंट आ गया, वो क्या है, 0 है। अब आइए, ये आपके पास स्टेशनरी पॉइंट आ गया। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि आपका हर क्वेश्चन के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। कुछ चंद एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व होंगे और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका फर्स्ट डेरिवेटिव की निस्बत बहुत आसान है। तो आइए मैं पहले इसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाता हूं। अगर तो क्वेश्चन सॉल्व होगा तो बहुत ही इजी हो जाएगा, अगर
ना हुआ तो फिर हम क्या कह देंगे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज अ फेलियर, और इसके बाद हम लगाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आइए मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहां पे लगाता हूं। यहां पे मैंने लिखता भी हूं कि बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। डी मीन्स डेरिवेटिव, टी मीन्स टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है कि आपने लेना है डबल डेरिवेटिव, उसके अंदर स्टेशनरी वैल्यू को पुट करना है। तो आइए इसका मैं डबल डेरिवेटिव लेता हूं। तो डबल डेरिवेटिव ये देखिए आपके पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव, जब इसका डबल डेरिवेटिव लूंगा तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, -3 पहले से 2 पावर स्टार्ट में और 1 पावर में कम किया और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव लिया, आंसर 1। तो ये देखिए डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो ये 2 × 3 -6x आपके पास आंसर आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मैंने आपको अभी भी बताया कि आपने क्या करना है, स्टेशनरी पॉइंट आपने जस्ट पुट करना। तो स्टेशनरी पॉइंट आपके पास क्या है, 0। आइए अब यहाँ पे हमने पुट कर दिया 0 और इधर भी -6 और यहाँ पे क्या पुट किया 0। तो देखिए f डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आंसर आया 0। तो यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए करवाया कि आपके पास ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर आंसर क्या आया 0। तो देखें मैंने तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर 0 के इक्वल जो है डबल डेरिवेटिव टेस्ट इक्वल 0 की बात ही नहीं की। मैंने बात की थी कि जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इक्वल लेस देन 0 होगा तो आपके पास वो रिलेटिव मैक्सिमा होगा, और जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर वो क्या होगा, मिनिमा होगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इक्वल आ गया 0 के। तो जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इक्वल 0 आ जाए तो फिर वो आपके पास क्या होता है, फेलियर होता है। तो यहां पे मैंने लिख दिया ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपके पास क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसलिए यहां पे आप इसको जो है लिख सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल, सो वी सॉल्व इट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो आइए अब मैं इसको खत्म करता हूं, तो इसको मैं आप करता हूं बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। तो ये देखिए मैंने आपको समझाना था कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कितना आसान है। अगर ये 0 ना आता तो फिर आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। लेकिन अब आइए मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसको सॉल्व करता हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है कि आपने अब यूं करना है कि जो पहला है डेरिवेटिव उसके अंदर आपने स्टेशनरी पॉइंट से पहले की वैल्यू लेनी है और स्टेशनरी पॉइंट के बाद की वैल्यू। तो आइए इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहां पे मैंने लिखा कि रिलेटिव मिनिमम। तो अब आइए इससे पहले की वैल्यू पुट करते हैं और इससे बाद की वैल्यू। तो हमने लिखा f डैश ऑफ x माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या लिखा जाना था आपके पास, -3 इंटू एक्स माइनस एप्सिलॉन, ऊपर क्या लिखा हमने स्केल। लेकिन यहां पे देखें ये फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर हमने क्या किया, माइनस एप्सिलॉन मींस एक्स मींस आपके पास क्या है, स्टेशनरी पॉइंट। हमने उस स्टेशनरी पॉइंट से पहले की वैल्यू कुछ पुट की और इधर भी एक्स के अंदर पहले की वैल्यू पुट की। लेकिन एक्स हमारे पास यहाँ पे देखिए स्टेशनरी पॉइंट क्या है 0, तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 0 माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू -3 इंटू 0 माइनस एप्सिलॉन का स्केल। तो ये देखें आपके पास -3 एज इट, और यहाँ पे देखें कि 0 इसमें या एप्सिलॉन इसमें सब्ट्रैक्ट करें फर्क नहीं पड़ेगा, और स्केल की वजह से माइनस क्या हुआ प्लस, और ये पीछे रह गया एप्सिलॉन का स्केल। तो ये आपके पास -3 एप्सिलॉन का स्केल। ये आंसर आ गया किसका, कि जब हमने स्टेशनरी पॉइंट से पहले की वैल्यू पुट की। अब आइए इसके मैं बाद की वैल्यू पुट करता हूं। तो आफ्टर पुटिंग वैल्यू, यहाँ पे भी 4 पुटिंग वैल्यू लिखे, यहाँ पे आफ्टर पुटिंग वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए मैंने जब आफ्टर वैल्यू लिखी, आफ्टर वैल्यूज, तो ये देखें यहां पे हमने क्या लिखा कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस एप्सिलॉन, ऊपर में क्या लगा दिया स्केल। पहले डेरिवेटिव के अंदर आपने अब उस स्टेशनरी पॉइंट से आगे की कुछ वैल्यू पुट की। तो यहां पे देखिए जब आगे की वैल्यू पुट की तो लेकिन हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट क्या आया है 0, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर 0 प्लस एप्सिलॉन और इक्वल में -3 इंटू 0 प्लस एप्सिलॉन, ऊपर क्या लिखा स्केल। अब एप्सिलॉन 0 में ऐड करें फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ गया -3 एप्सिलॉन का स्केल, -3 एप्सिलॉन का स्केल। तो चेक करें आपके पास जो है स्टेशनरी पॉइंट से पहले वैल्यू पुट की तो वही आंसर रहा, और बाद में पुट की
तो वही आंसर रहा। आपको पता चला कि जब पहले वैल्यू पुट की तो आपके पास वही आंसर, तो आपको पता चला कि ये डिक्रीज हो रहा है फंक्शन। क्या हो रहा है? डिक्रीज, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 है। ये देखिए आंसर के साथ क्या आ गया? माइनस। तो मैंने बताया कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में माइनस स्टेशनरी पॉइंट से पहले वैल्यू पुट करें तो वो आ जाए लेस देन, और वो होगा माइनस में आंसर। तो ये देखिए माइनस में आंसर लेस देन 0, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेस देन 0 मींस क्या होता है? आंसर माइनस में। और वही जो है आगे स्टेशनरी वैल्यू के आगे वाली वैल्यू पुट करें तो वो भी आपके पास क्या आ गया? माइनस में आंसर। तो ये भी हुआ आपके पास लेस देन 0। तो सो यहां पे भी आपका फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग फंक्शन f of x बिफोर स्टेशनरी पॉइंट, और यहां पे आप लिखेंगे कि आल्सो डिक्रीजिंग फंक्शन f of x आफ्टर स्टेशनरी पॉइंट से पहले भी फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और स्टेशनरी पॉइंट के बाद भी फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे देखें ना तो ये रिलेटिव मैक्सिमा बना और ना ही मिनिमा बना, लेकिन ये क्या बना कि एक पॉइंट से पहले भी फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और उसी पॉइंट के बाद भी फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल चुका होगा कि ये कौन सा पॉइंट बन रहा है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आइए ये आपका यहां पे आप लिखेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जैसे मैंने यहां पे आपको अभी बताया कि यहां पे x क्या होता है? 0, और y की भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। तो ये देखिए x तो हमारे पास ऑलरेडी 0 आ चुका है, तो अब y की भी वहां पे वैल्यू होती है, क्योंकि यहां पे ये अपवर्ड और डाउनवर्ड y होता है और ये x और ये भी क्या होता है? x ही होता है। तो x आपका 0 है तो y की भी वैल्यू होनी चाहिए कि y क्या होता है वहां पे। तो देखिए आपने ये x की वैल्यू इस अपने क्वेश्चन के अंदर पुट करें। तो यहाँ पे हमने पुट किया, यहाँ पे देखिए मैं पुट कर रहा हूँ कि f ऑफ x मीन 0 इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे भी 0 की पावर 3, तो 0 की पावर 3 जो भी है वही रहेगा। तो f ऑफ 0 पे आपके पास क्या आया? 1, और f ऑफ x आपके पास इक्वल होता है y के। यहाँ पे आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर इसको y के इक्वल भी करेंगे, और ये देखिए आपके पास किसका आंसर आ गया? y के। y का आंसर क्या आया? 1। तो देखिए y आपके पास आ गया 1 और x आपके पास आ गया 0। तो एज वी नो दैट फर्स्ट वैल्यू x और दूसरी वैल्यू y, तो आपके पास पॉइंट क्या बना? 0 एंड 1। तो ये आपके पास क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां से वो डिक्रीज हो रहा है, दोनों फंक्शन के ऊपर क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो ये था आपके पास इस एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर ये मेन जो इसके कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया और आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको किसी किस्म की ना समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह वो भी क्लियर करूंगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।